समय सेकंडों में, मिनटों में, घंटों में, दिनों में, महीनों में, वर्षों में व्यतीत होता जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि वो कितना समय व्यतीत हो गया। तो हमारा जीवन की उम्र मान लो 50 साल है या 70 साल या 80 साल है, तो वो क्या है? समय ही तो है। अब वो 70 साल की यदि हमारी उम्र है और उस उम्र का पार्ट यदि व्यतीत होता जाता है, तो हमें हमारे जीवन में जो जो कार्य करने हैं, जिन हमने जो परिकल्पना की है, उन चीज़ों तक हमें पहुंचना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम सफलता के शिखर तक भी पहुंचेंगे और हमारे जीवन के जो ध्येय हैं, उन ध्येय तक भी पहुंच पाएंगे। यदि हम समय को व्यर्थ में गवा देते हैं, खो देते हैं, समय व्यतीत हो जाता है, तो क्या होगा? हम हमारे जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पढ़ाई का एक समय निश्चित है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी आप पढ़ाई करेंगे। अब उन 20 सालों में, उन 10 सालों में, उन 15 सालों में आपने 1 साल व्यतीत कर लिया, आप परीक्षा में पास नहीं हुए, उस 1 साल में आपने टाइम पे पढ़ाई नहीं की, आपका समय खेलों में ही व्यतीत हो गया, मनोरंजन में ही व्यतीत हो गया और आप फेल हो गए, तो क्या होगा? आपका 1 साल बेकार गया। गया कि नहीं गया? गया ना। उसी तरीके से हमारे जीवन में जो समय है, वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड का उसका अपना महत्व है। हमारा जो जो समय बीतता जा रहा है, उसी तरीके से हमारी आयु भी व्यतीत होती जा रही है। हमारा जीवन भी उतना ही छोटा होता जा रहा है। यदि मेरी उम्र 70 साल है और मेरे 50 साल मेरी उम्र के व्यतीत हो गए, तो क्या हुआ? मेरी उम्र क्या बची? 20 साल। तो छोटी हुई कि बड़ी हुई? छोटी हो गई। तो अब क्या हो रहा है कि हमारी उम्र कम होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, हमारा समय व्यतीत होते जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय का सदुपयोग करना चाहिए, उस समय का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरीके से उसका सदुपयोग करें, उस पर सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए।